Hello students. So what we were doing, we are doing classification of materials. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के अंदर हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को दो पार्ट्स में दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो उनके यूजेस के बेस पे, और जो हम सेकंड डिवाइड करते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अपीयरेंस। कि अपीयरेंस में क्या पढ़ा हमने कि जो चीज़ें होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन लस्ट्रस होती हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा हार्डनेस। कि हार्डनेस हम किसी भी सब्सटेंस की कैसे चेक करते हैं, हम उसको प्रेस करके देखते हैं। अगर वो प्रेस हो जाए तो वो सॉफ्ट होता है, अदरवाइज़ वो प्रेस ना हो तो वो हार्ड होता है। इसके अलावा हमने जो पढ़ा कि हार्डनेस, जब हार्ड चीज़ें ही हमारे पास हों तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय स्क्रैचिंग दैम। स्क्रैच करके उनके ऊपर, अगर स्क्रैच इजीली हो जाता है और डार्क स्क्रैच बनता है, इसका मतलब वो चीज़ जो है सॉफ्ट है, अदरवाइज़ वो क्या है, हार्ड है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू आर थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज सोल्यूबिलिटी। व्हाट इज़ द सोल्यूबिलिटी? किसी भी चीज़ की घुलने की क्षमता। ठीक है, कि वो पानी में घुल सकता है, नहीं घुल सकता है, थोड़ा बहुत घुलता है, उसे उस सब्सटेंस की कहा जाता है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के बेस पे हम अपने सब्सटेंसेस को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं वो देखिए। तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को टू पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आर सोल्यूबल मटेरियल्स, ठीक है। सेकेंड आर इनसोल्यूबल मटेरियल्स। व्हाट आर द सोल्यूबल मटेरियल्स हेयर? देखिए, ऐसे मटेरियल्स जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, द मटेरियल्स विच डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सोल्यूबल मटेरियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या क्या डिज़ोल्व हो जाता है, साल्ट है, शुगर है, ठीक है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट है, या फिर आपका डिटर्जेंट पाउडर है, ठीक है। ये सारी सॉलिड चीज़ें हैं और ये वाटर में घुल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है सोल्यूबल मटेरियल्स। अब कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है इनसोल्यूबल मटेरियल्स, ठीक है, उन्हें कहा जाता है इनसोल्यूबल मटेरियल्स। अब देखिए, इसमें तो हमने पढ़ा, जैसे कि अब इनसोल्यूबल मटेरियल्स में क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए हम रॉक ले लें, कॉटन ले लें, ठीक है, या फिर पेपर ले लें। पेपर गल जाएगा पर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इनसोल्यूबल मटेरियल्स, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बात की कि हम वाटर के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, सॉलिड चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ही कुछ लिक्विड थिंग्स को ऐड करते हैं, ठीक है। लिक्विड जैसे कि वाटर के अंदर मान लीजिए हमने ऑयल ऐड किया। अब हमें पता है कि ऑयल जो है वो क्या करता है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, बल्कि क्या करता है, जैसे ही हम पानी में क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, वो ऊपर की तरफ अपनी एक अलग लेयर बना लेता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो लिक्विड्स हैं जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड। जैसे जितने भी टाइप के ऑयल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है,
ठीक है। ये हमारी जो चीज़ें हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। इसके अलावा ऐसी लिक्विड चीज़ें जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, लिक्विड थिंग्स विच डिज़ोल्व इन वाटर, उन्हें कहा जाता है मिसिबल लिक्विड्स। अब कौन कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो हमारे घरों में बहुत सिंपल से एग्जांपल हैं, जैसे कि बटर मिल्क वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा मिल्क है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक अल्कोहल नाम का हमारा ये होता है, एक लिक्विड होता है केमिकल, ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, और ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सोल्यूबल मटेरियल, इनसोल्यूबल मटेरियल। पर जब हम वाटर के अंदर ही मीन्स लिक्विड के अंदर ही दूसरा लिक्विड ऐड करते हैं और वो ऐड नहीं होता है तो इमिसिबल लिक्विड। अगर वो लिक्विड वाटर के साथ ऐड हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसे कहा जाता है मिसिबल लिक्विड्स। ओके, now we have our next property, which is transparency. What is the transparency here? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता मीन्स किसी भी चीज़ के आर पार हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उसे ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। 1 आर ट्रांसपेरेंट्स। इसके अलावा सेकेंड वन थिंग विच वी हैव आर ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। और जो हमारे पास थर्ड होते हैं वो होते हैं ओपेक सब्सटेंसेस, ओपेक सब मटेरियल या फिर ओपेक सब्सटेंसेस। तो ऐसे मटेरियल्स, तो हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर हमारे जो मटेरियल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, और कौन से होते हैं हमारे ओपेक। अब देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक में क्या डिफरेंस है। देखिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट को अपने में से पास होने देते हैं, विच अलो लाइट टू पास थ्रू देमसेल्फ। मतलब क्या है कि जिनमें से लाइट जो है एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाएगी, तभी क्या होगा, हम उसके दूसरी तरफ की चीज़ें हैं जो उनको देख पाते हैं। अगर ऐसा हो कि लाइट जो है एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस नहीं कर पाती है, तो उसे फिर हम दूसरी साइड की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच अलो लाइट टू पास थ्रू देमसेल्फ, जो क्या करते हैं, पास करते हैं, लाइट को अपने में से पास होने देते हैं, ठीक है, और जिनके आर पार हम देख सकते हैं, एंड इन विच वी कैन सी अदर साइड, ठीक है, जिसमें हम दूसरी साइड भी देख सकते हैं, वी कैन सी अदर साइड, आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। तो क्या है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस? ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से लाइट जो है पास कर जाती है और जिनमें से आर पार हम देख सकते हैं, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड में हम
देख पाते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लास, कि हमारा जो ग्लास होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिरर बेटा, कांच जो होता है वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा अगर फ्रेश वाटर की बात करें, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो फ्रेश वाटर भी जो है वो क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट। पर अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, गंदा पानी है, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है, जैसे कि हमारी जो एयर है, एयर को हम कैसे भूल सकते हैं, एयर के अंदर हम सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं ना, ठीक है। तो हमारी ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके आर पार हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। अब ओपेक, पहले ट्रांसलूसेंट से पहले मैं ओपेक चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो ऐसी चीज़ें जो अपने में से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होने देती, डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देमसेल्फ, ठीक है, टू पास थ्रू देमसेल्फ, जो लाइट को अपने में से पास नहीं होने देते उन्हें क्या कहा जाता है। और अगर लाइट अपने में से पास नहीं होने देते तो उसकी दूसरी साइड हम नहीं देख सकते, वी कांट सी अदर साइड ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ओपेक सब्सटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, वुड होती है, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी जो है वो भी क्या है, ओपेक है, ठीक है। तो वो पास नहीं होने देते और क्या करते हैं, लाइट को भी ढंग से पास होने के लिए नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस पर, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस देखिए क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से लाइट पूरी तरह से तो पास नहीं होने देते पर कुछ लाइट को अपने में से पास होने देते हैं। जैसे कि अब जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं, कलरफुल जो सन ग्लासेस पहनते हैं हम, ब्लैक कलर के मेनली, वो सन ग्लासेस ऐसे होते हैं हम उनके आर पार देख पाते हैं। पर वो क्या है कि हम वहाँ पर जैसे मेनली हम सन ग्लासेस को धूप में यूज़ करते हैं, किस लिए, क्योंकि हम जब उनका यूज़ करते हैं तो दूसरी साइड जो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा धूप है, वो हमें कम्प्लीटली दिखाई नहीं देती है, हमें धुंधला दिखाई देता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से लाइट को पास तो होने देते हैं पर पार्शली का मतलब होता है आधा अधूरा पास होने देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस। अब क्योंकि इसमें से लाइट जो है वो पार्शली जाती है, इसीलिए हमें उसमें से धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है हमारे पास, जैसे कि अगर हम ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंसेस का एग्जांपल दें तो एक तो हो गया हमारे सन ग्लासेस, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, देखिए आप लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या लेते हैं, पेपर लेते हैं और अपने हेयर्स के साथ ना उसको रब कर देते हैं, जिसके ऊपर इसके ऊपर ऑयल लग जाता है। अब क्या है, जब वो किसी पेंटिंग को उतारना चाहते हैं तो वो ऐसे उसके ऊपर रख लेते हैं और उसको ना बाउंड्री बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल लगाने से वो चीज़ जो है अपने में से लाइट को पार्शली पास होने देती है, ठीक है। तो पर पूरी तरह से पास नहीं हो पा रही है लाइट, इसलिए हम कम्प्लीटली क्लियर नहीं देख पाते, पर हमें हल्का हल्का दिखाई देता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं ट्रांसपेरेंट, जो पार्शियली पास होने देते हैं ट्रांसल्यूसेंट, और जो बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उन्हें कहा जाता है ओपेक सब्सटेंसेस। ओके, सो अब जो हम बाकी हैं वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यू हैव टू डू इट केयरफुली, डू योर होमवर्क डेली, see and watch your video clips daily, ठीक है, so that every topic will be clear to you and for the next class you can take your doubts. Okay, so till then, bye students.